Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये गिट का चैप्टर 10 है। अब तक 9 वीडियोज अपलोड की जा चुकी है इस प्लेलिस्ट के अंदर, गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल इन हिंदी वाले प्लेलिस्ट में। वैसे पिछले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को उनके वर्जन्स के अकॉर्डिंग कैसे हैंडल करेंगे गिटहब के साथ, ये चीज़ सीखा था और उसी के पैटर्न पे ये भी वीडियो है। इसीलिए पिछला वीडियो का देखा हुआ कंटेंट आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने ई कॉमर्स के नाम से रिपॉजिटरी क्रिएट किया था अपने गिटहब वाले अकाउंट पे। इस रिपॉजिटरी के अंदर टैग्स हमने क्रिएट किया था, यानी कि वर्जन्स। आपने सीखा था बीटा वर्जन और स्टेबल वर्जन कैसे रिलीज़ करना है। इमेजिन आपको अगर इस पे अब आगे काम करना है, आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपके लोकल पीसी में वो फोल्डर होनी चाहिए जिस फोल्डर के अकॉर्डिंग आपने कोड वगैरह को गिटहब पे पुश किया था। आप ऐसा सोचो ये फोल्डर आपका डिलीट हो गया, कैसे आएगा? गिटहब पे तो सोर्स कोड है, वहाँ से हम ला सकते हैं इस चीज़ को। राइट क्लिक कीजिए, जहाँ भी चाहिए वहाँ राइट क्लिक करेंगे। मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, डेस्कटॉप पे ही गिट बैश को ओपन कर लीजिए। कमांड राइट कीजिए यहाँ पे गिट क्लोन। क्लोन का मतलब ही है कि गिटहब रिपॉजिटरी से सोर्स कोड को डाउनलोड करना अपने पीसी में। तो देखिए ई कॉमर्स वाले रिपॉजिटरी में आएंगे, कोड वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे यूआरएल दिख जाएगा, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे ऐसे और एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करने से रिपॉजिटरी का पूरा सोर्स कोड यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आपने क्लोन किया वहाँ पे। अब इस फोल्डर को ब्राउज कीजिए अपने कोड एडिटर के अंदर। देखिए अभी index.html में क्या सोर्स कोड दिख रहा है आपको? H1 के अंदर रिटर्न है दिस इज स्टेबल वर्जन। मतलब अभी जो सोर्स कोड दिख रहा है वो स्टेबल वर्जन का दिख रहा है। किसी और वर्जन का सोर्स कोड कैसे डिस्प्ले होगा जरा वो समझिए। पहले तो गिट बैश के अंदर ओपन करना होगा अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को। जैसे ये ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इस फोल्डर को हम गिट बैश के अंदर ओपन कर लेंगे। जब भी आप गिट से प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो तो जो यूआरएल आपने दिया कोड के अंदर से कॉपी पेस्ट करके ये पूरे ब्रांच को और पूरे वर्जन्स को क्लोन करके आपको दे देगा। अब जैसे यहाँ कोड एडिटर में सिर्फ स्टेबल वर्जन का कोड आपको दिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ स्टेबल वर्जन का ही कोड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सारा कोड होगा। बाकी का कोड कैसे निकालेंगे वो समझिए। अगर आपको टैग्स का लिस्ट देखना है तो आप राइट करोगे गिट टैग, एंटर प्रेस कीजिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी टैग्स हमने क्रिएट किया था सब हमें मिल गया। इमेजिन कीजिए आपको यहाँ पे बीटा वर्जन का सोर्स कोड चाहिए, किसी भी बीटा वर्जन का। कैसे होगा? गिट चेकआउट की सहायता से हम किसी दूसरे वर्जन पे स्विच कर जाएंगे जिस वर्जन का कोड हमें चाहिए। जैसे मुझे वर्जन 1.0.0-बीटा का कोड चाहिए तो राइट करेंगे गिट चेकआउट वर्जन 1.0.0-बीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस कोड पे मैंने एंटर प्रेस किया। नोटिस कीजिए यहाँ सोर्स कोड चेंज हो गया। अभी जो सोर्स कोड डिस्प्ले हो रहा है वो बीटा वर्जन का है। वैसे ही किसी और वर्जन का सोर्स कोड चाहिए, कैसे होगा? सिंपली हम उस टैग पे स्विच करेंगे जिस वर्जन का हमें सोर्स कोड चाहिए। अगर स्टेबल वर्जन का चाहिए तो डिफाइन कर देंगे वर्जन 1.0.0, एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब सोर्स कोड स्टेबल वर्जन का आपको दिखेगा। तो जब भी आपको आगे काम करना होगा तो उस वर्जन के सोर्स कोड को यहाँ पे निकालेंगे जिस पे आपने लास्ट में काम किया होगा। तो पिछले वीडियो में हमने स्टेबल वर्जन 1.0.0 पे काम किया था, मतलब इसी के सोर्स कोड को यहाँ पे निकाल लेंगे। वैसे निकालना नहीं पड़ेगा, जब आप क्लोन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट टैग होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा, उसी का सोर्स कोड आपको दिखेगा। इनकेस अगर ना दिखे तो फिर चेकआउट करके उस टैग पे आप स्विच कर जाओगे और फिर अपना काम शुरू करोगे। तो मुझे अगला काम करना है, मैं H1 में कलर सेट कर देता हूँ इस तरह से। मैंने कलर का वैल्यू डिफाइन कर दिया रेड। अब इसे पुश कीजिए, राइट करेंगे गिट ऐड, मतलब पहले फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कमिट करेंगे ऐसे गिट कमिट -m। अब पुश कीजिए मास्टर के अंदर, ऐसे राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको ब्रांचेस वगैरह की ज़्यादा नीड होंगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो किसी एक ही ब्रांच में आप टैग्स के वर्जन को चेंज करते जाओगे और अपना काम करते जाओगे। समझ में आया? ब्रांच तब क्रिएट करना है जब आप टीम्स हैंडल कर रहे हो, अलग अलग इंसान काम कर रहा है आपके प्रोजेक्ट पे।
वैसे इंडिविजुअली भी अलग अलग ब्रांच पे काम किया जा सकता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा। मास्टर के अंदर पुश हो गया, अब आप टैग क्रिएट करो। अच्छा, टैग क्रिएट करते वक्त भी आप चाहो तो कोई मैसेज वगैरह दे सकते हो। तो जिस टैग के साथ हम मैसेज को अटैच करते हैं उस टैग को कहा जाता है अनोटेटेड टैग। तो कभी भी अनोटेटेड टैग आपको क्रिएट करना हो तो -A फ्लैग को राइट करेंगे। वर्जन डिफाइन कीजिए, मैंने राइट किया वर्जन 0.0.1। अब जो मैसेज देना चाहते हैं वो राइट करने के लिए -M डिफाइन करेंगे और फिर मैसेज देंगे। मैंने राइट कर दिया H1 कलर चेंज्ड, एंटर प्रेस कीजिए। तो इसे कहा जाएगा अनोटेटेड टैग। हमने एक ऐसा टैग क्रिएट किया जिसके साथ मैसेज भी अटैच्ड है। अब इस टैग को पुश कर दीजिए अपने गिटहब रिपोजिटरी में। राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन वर्जन 1.0.1, एंटर प्रेस कीजिए। आ जाइए गिटहब पे, इस टैग को ब्राउज कीजिए 0.1 वाले को, जिसको अभी हमने करेंटली पुश किया था। तो देखिए जो सोर्स कोड हमने राइट किया था वो यहाँ पे दिखा। जब भी आप ब्रांच शिफ्ट करोगे, जैसे मान लीजिए आप टीम में काम कर रहे हो और आपने ब्रांच क्रिएट किया काम करने के लिए, तो जनरली तो ब्रांच में ऑटोमेटिक मास्टर्स का सारा कोड कॉपी हो ही जाएगा, लेकिन कोड कॉपी होने के साथ साथ टैग्स भी कॉपी होगा। पहले तो टैग्स नहीं था, इससे पिछले एक वीडियो में आपने टैग्स नहीं पढ़ा था जब आप न्यू ब्रांच क्रिएट करते थे। लेकिन अभी अगर आप न्यू ब्रांच पे शिफ्ट करोगे क्रिएट करके, तो सोर्स कोड तो जाएगा लेकिन मास्टर का टैग्स भी उसके साथ कॉपी होगा। ज़रा उस चीज़ को समझिए। यहाँ ऐसे राइट कर दीजिए गिट चेकआउट -B। मैंने राइट कर दिया वर्क, यानी कि मैंने वर्क के नाम से एक ब्रांच क्रिएट किया। अब ब्रांच पे देखिए हम शिफ्ट हो गए। अगर आप यहाँ पे राइट करते हो गिट टैग और एंटर प्रेस करोगे तो नोटिस कीजिए इस ब्रांच के अंदर भी आपको वो सारा टैग्स दिखेगा जो आपने मास्टर के अंदर बनाया था। तो जब भी आप ब्रांच क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक उस ब्रांच के अंदर सारा सोर्स कोड और टैग कॉपी हो जाता है मास्टर का। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। टैग्स डिलीट कैसे करते हैं थोड़ा वो समझिए। कमांड राइट करेंगे गिट टैग -D। जो टैग आपको डिलीट करना है आप उस टैग के वर्जन को डिफाइन कर दो। तो वर्जन 0.0.1 मैंने एंटर प्रेस किया, डिलीट हो गया। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो सिर्फ लोकल पीसी से डिलीट होगा। अभी देखिए, अभी मैं गिट टैग राइट करूँगा तो 0.1 का स्टेबल वर्जन नहीं दिखा यहाँ पे। तो 0.1 वाला वर्जन तो डिलीट हो गया, लेकिन लोकल पीसी से डिलीट हुआ। मतलब ये जो फोल्डर है आपका ई-कॉमर्स का डेस्कटॉप पे, इसके अंदर से वो वर्जन डिलीट हुआ। वो टैग यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। अगर आप गिटहब पे जाओगे तो अभी भी आपको वर्जन 1.0.1 दिखेगा। अगर आपको यहाँ से भी डिलीट करना है तो उसके लिए ऐसे राइट करेंगे गिट पुश ओरिजिन -D, फिर वर्जन का नाम डिफाइन कर दीजिए तो 0.1, एंटर प्रेस करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तब जाकर गिटहब से आपका जो टैग है 1.0.1 वो डिलीट हो जाएगा। आप मल्टीपल टैग्स को कैसे डिलीट करोगे वो समझिए। मैं लोकल पीसी के अंदर से पहले आपको बताता हूँ। ऐसे राइट करेंगे गिट टैग -D, जो भी टैग डिलीट करना है जैसे कि 1.0.0, फिर स्पेस देकर अगले वर्जन का नेम डिफाइन कर दीजिए। मैंने राइट कर दिया 1.0.0-बीटा, तो ऊपर से ये दोनों टैग आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। गिट टैग राइट करके चेक कर लीजिए, सिर्फ 2 ही टैग बचा। वही अगर ये दोनों टैग हमें रिमोट पीसी से डिलीट करना होगा तो, यानी कि गिटहब जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करता है वहाँ से डिलीट करना होगा तो सेम चीज़, बस आपको यहाँ पे कमांड राइट कर देना है गिट पुश ओरिजिन -D, और जो वर्जन आप देते हो स्पेस देकर सारा वर्जन डिलीट हो जाएगा आपके रिमोट रिपोजिटरी से। देखिए गौर से टैग्स के अंदर वो दोनों वर्जन डिलीट हो गया। अब सिर्फ यही दोनों वर्जन बचा यहाँ पे। वीडियो समझ में आया लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कुछ पूछना चाहते हैं तो, और वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सको। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।